फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को इस वीडियोस में क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे कि जो हम क्वेश्चन सजेस्ट किए थे उनमें से एक क्वेश्चंस आया है या नहीं। तो फ्रेंड्स, जितना भी हम क्वेश्चन को सजेस्ट किए थे वो सारा क्वेश्चंस इस एग्जाम में पूछा गया है। और अगर आप हमारे सजेस्टेड क्वेश्चंस को जो है अच्छे से करके गए होंगे तो आई एम श्योर कि आप लोगों को 90+ क्वेश्चंस आ ही जाएगा। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ फाइलम एनालिडा, क्लासीफाई इट अप टू क्लास, गिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स विथ एग्जांपल्स। फ्रेंड्स, हम आप लोगों को ये भी क्वेश्चंस दिए थे और ये सबसे पहले में हम लिख के दिए थे कि फाइलम एनालिडा के बारे में आप लोगों से पूछा जाएगा। और जो भी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को टच किए होंगे उसको फुल क्वेश्चन का जो जितना मार्क्स है वो आप लोगों को मिल जाएगा। वैसे भी जितना भी क्लासीफाई कैरेक्टरिस्टिक्स वाला जो पूछा जाता है क्वेश्चन उसको लिखना ही चाहिए, क्योंकि वो उसमें जो है कोई भी कट ऑफ करने का मार्क्स जो है नहीं रहता है, चांस फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स दिया जाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एन अकाउंट ऑफ स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ लेशमैनिया डोनोवानी, डिस्कस इट्स पैथोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑन मैन। ये भी क्वेश्चन हम आप लोगों को सजेस्ट किए थे और साफ उसमें लिख के दिए थे, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन जो है दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया विथ सुटेबल डायग्राम्स। ये भी हम आप लोगों को सजेस्ट किए थे क्वेश्चन, इसमें दो क्वेश्चन सजेस्ट किए थे, ऑरेलिया एंड ओबेलिया। तो ऑरेलिया को छोड़ करके ये लोग ओबेलिया को चूज किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, गिव एन अकाउंट ऑफ टॉर्सन एंड डिटॉर्सन इन गैस्ट्रोपॉड्स। ये भी क्वेश्चन हम आप लोगों को सजेस्ट किए थे, अभी हम दिखाएंगे आप लोगों को कि हम कौन कौन सा क्वेश्चंस को दिए थे। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड एफिनिटीज ऑफ पेरिपेटस। ये भी क्वेश्चन था हमारे सजेस्टेड क्वेश्चन में। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ विचेरिया बैनक्रॉफ्टी, मेंशन द डिजीज काउज्ड बाय इट एंड द मेथड ऑफ इट्स कंट्रोल। विचेरिया बैनक्रॉफ्टी, ये भी हम क्वेश्चंस आप लोगों को सजेस्ट करके दिए थे लॉन्ग में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनलिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउथ पार्ट्स फाउंड इन इंसेक्ट्स एंड डिस्क्राइब एनी 2 ऑफ देम विथ सुटेबल डायग्राम्स। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इंसेक्ट का जितना भी टाइप्स होता है माउथ पार्ट्स का, वो सारे को हम लोगों को डिटेल्स में देना है और उसमें से सिर्फ 2 गो को आप लोगों को अच्छे से डिस्क्राइब करना है डायग्राम के साथ। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, गिव एन अकाउंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम इन स्पॉन्जेस। ये तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कैनाल सिस्टम इन स्पॉन्जेस। नेक्स्ट है जो 10 नंबर क्वेश्चन, ये है शॉर्ट नोट्स, जिसमें कि आप लोगों को 3 गो लिखना है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। आप लोगों को यहाँ पे इतने सारे जो है शॉर्ट नोट्स दिया गया है, इसमें से आप लोगों को चूज करके लिखना है। तो फ्रेंड्स, शॉर्ट नोट्स का तो कोई सजेस्टेड होता नहीं है, ये तो कुछ भी दे सकता है, लेकिन फिर भी आप लोगों को हम जितना भी लॉन्ग क्वेश्चन दिए है वो टोटली का टोटली पूछा गया है। अभी हम देखते हैं कि आखिर क्वेश्चन जो था वो क्या था हम सजेस्ट किए थे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा सजेस्टेड क्वेश्चन जो हम सजेस्ट करके आप लोगों को पहले प्रोवाइड करवाए थे। फर्स्ट क्वेश्चन से देखिए, एनालिडा, जो कि एनालिडा मिल चुका है, ये क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिस्मानिया डोनोवेनी, ये भी आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारामीशियम से दिए थे, जो कि ये नहीं है। देख रहे होंगे फ्रेंड्स कि हम 2 नंबर में एकदम सर्कल्स किए थे, यानी कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था और ये आया भी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया, एंड देखिए यहाँ पे हम ऑब्लिक करके ऑरेलिया दिया, जिसमें कि हमारा जो है ओबेलिया का क्वेश्चन को वो टच किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम सर्किल किए थे, यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था और इस बार एग्जाम में पूछा भी गया है। डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम स्पॉन्जेस विद सुटेबल डायग्राम्स। ये जो सर्कल किया हुआ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इस बार एग्जाम में आ भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर कोरल्स फॉर्म, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल टाइप्स ऑफ कोरल्स। ये क्वेश्चन नहीं आया था। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन से ये भी हम सर्कल किए हुए हैं और फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट था और यहाँ तक कि इस बार एग्जाम में पूछा भी गया है। गिव एन अकाउंट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ विचेरिया बैनक्रॉफ्टी विद सुटेबल डायग्राम। ये क्वेश्चन आया है, अभी आपके सामने ही था क्वेश्चंस। नेक्स्ट और जो क्वेश्चन हम सजेस्ट किए थे वो है हमारा यहाँ माउथ पार्ट्स। देखिए फ्रेंड्स, ये भी इस क्वेश्चंस को भी हम जो है सर्कल किए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि हम जो जितना भी मोस्ट हाईलाइटेड जितने भी क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था उसको हम सर्कल किए हैं, ताकि वो आप लोग अच्छे से तैयारी करके जाए और पूरा का पूरा एकदम 110% श्योर थे हम कि वो क्वेश्चन पूछा जाएगा और आया ही है क्वेश्चन, आप लोग देख सकते हैं विथ प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से डिस्क्राइब रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड मैकेनिज्म ऑफ रिस्पिरेशन इन पैला और यूनियो। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स हम लॉन्ग में दिए हैं, लेकिन इससे आप लोगों को शॉर्ट में पूछा गया है।
क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव एन अकाउंट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम और ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ एरिथीमा पोस्टुमा। ये क्वेश्चंस नहीं पूछा गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये पूछा गया है। पेरिपेटस का एक क्वेश्चन था लॉन्ग में, डिस्क्राइब द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड एफिनिटीज ऑफ पेरिपेटस। ये भी क्वेश्चंस आया है। राइट एन एशिया ऑन लार्वा फॉर्म्स ऑफ क्रस्टेसिया। ये क्वेश्चंस नहीं दिया है। बट फ्रेंड्स हम जितना भी क्वेश्चन को सजेस्ट किया है, अगर आप लोग ये सारा का सारा क्वेश्चन को रीड करके गए होंगे मेरे सजेस्टेड क्वेश्चन के अनुसार से, तो आप लोग 110% श्योर है कि आप लोगों को अच्छे से अगर लिख करके आए होंगे तो आप लोगों को 90+ क्वेश्चन मार्क्स जो है आ जाएगा। फ्रेंड्स तो हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि हम जितना भी क्वेश्चन को सजेस्ट किए थे वो सारा क्वेश्चन को जो है इसमें से टच तो नहीं किया, लेकिन हाँ मेरा जितना भी क्वेश्चन था उसमें से आप लोग एकदम फुल्ली प्रिपेयर्ड होकर के जाएंगे तो आप लोगों का सारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा। तो फ्रेंड्स हम आप लोगों को, अब ये तो हो गया हमारा पेपर 1 का क्वेश्चन था। अब हम आप लोगों को बता दें एक बात कि पेपर 2 में जो था वो भी क्वेश्चन जो है हम सजेस्ट करके पहले ही वीडियोस में डाल दिए थे। एक बार फिर से हम आपको रिवाइज करवा दें कि आप लोग फिर से इस क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से तैयारी करके जाए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हम जो भी क्वेश्चन को सजेस्ट किए हैं वो सारा क्वेश्चन को टच किया है। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से रीड करके जाए। फ्रेंड्स इसमें देख रहे होंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन है गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स features of phylum Hemichordata, classify it giving silent features and 2 examples of each। ये Hemichordata का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है। और प्लीज इस क्वेश्चन को हर हाल में लिखिए, क्योंकि इस क्वेश्चन से मार्क्स जो है बहुत ज्यादा उठता है। इसलिए आप लोग अगर अभी तक तैयारी नहीं किए होंगे हेमिकॉर्डाटा को तो प्लीज इसको कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जिसको कि हम सर्कल भी किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव एन इलुस्ट्रेटिव अकाउंट ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। इसका दूसरा नाम है एम्बुलैक्रल सिस्टम इन स्टारफिश, व्हाट रोल डज इट प्ले। अगर ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम के जगह पे एम्बुलैक्रल सिस्टम लिख कर दे तो भी आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम दोनों नाम बता चुके हैं। नंबर 3 क्वेश्चन है जो हम सजेस्ट किए हैं डिस्क्राइब डिफरेंट लार्वा फॉर्म्स ऑफ इकानोडर्माटा विद सुटेबल डायग्राम्स। लार्वा फॉर्म्स ऑफ इकानोडर्माटा ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को तैयारी करना चाहिए। नेक्स्ट है गिव एन अकाउंट ऑफ जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉलोनियल बुगुला। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द जनरल ऑर्गेनाइजेशन एंड एफिनिटीज ऑफ ब्लानोग्लोसस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिस्क्राइब द रिस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ बैलानोग्लोसस। 7 नंबर क्वेश्चन है डिस्कस द सिस्टमैटिक पोजीशन ऑफ बैलानोग्लोसस एंड ए नोट ऑन द एफिनिटीज ऑफ हेमिकॉर्डाटा। फ्रेंड्स लास्ट वाला क्वेश्चन 7 नंबर जो है और वो एक जो 1 नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो दोनों एक ही चीज से रिलेटेड पूछा, लेकिन इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ये दिया है कि यहाँ पर हेमिकॉर्डाटा को हम लोगों को बैलानोग्लोसस से डिफरेंट करना, यानी कि एफिनिटीज मिलाना, यानी कि इसमें जो है 7 नंबर क्वेश्चन में पहले हम तो बैलानोग्लोसस का जो है सिस्टमैटिक पोजीशंस बताएंगे और फिर उसके बाद हम बैलानोग्लोसस को हेमिकॉर्डाटा से रिलेटेड करके एफिनिटीज को डालेंगे। तो यहाँ पर जो है ये 7 क्वेश्चन जो है ये पेपर 2 का है, ये सिर्फ ग्रुप ए का है, सिर्फ ग्रुप ए। आप लोग जानते होंगे कि पेपर 2 में 2 ग्रुप है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। तो ये ग्रुप ए का 7 क्वेश्चन है जो कि हम आप लोगों को दिए हैं, तो इसलिए इस सारे क्वेश्चंस को अच्छे से आप लोग करके जाइए। 110% श्योर है कि आप लोगों को इसी से क्वेश्चंस लग जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं हम ग्रुप बी में। तो ये ग्रुप बी जो है ये हमारा इकोलॉजी का जो था पेपर था, तो ये बहुत ही आसान और इजी पेपर्स होता है, आप लोग लिख सकते हैं अपने से भी। फर्स्ट क्वेश्चन से नेम डिफरेंट मेजर इकोसिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम्स। ये हम लोगों को इकोसिस्टम से पूछ रहा है क्वेश्चंस। नेक्स्ट है व्हाट इज वाटर पॉल्यूशन, डिस्कस द सोर्सेज एंड कंसिक्वेंसेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन एंड एड ए नोट टू कंट्रोल वाटर पॉल्यूशंस। पॉल्यूशंस तो हम लोग बहुत ही पहले से पढ़ते आ रहे हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस दिया है। नेक्स्ट और 2 नंबर जो दिए हैं, जो भी हम सर्कल किए हैं क्वेश्चंस को, जितने सारे क्वेश्चंस को हम सर्कल्स किए वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को सारा क्वेश्चन पढ़ के जाना है, लेकिन जो भी क्वेश्चंस को हम सर्कल किए उस पर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि जो भी हम सर्कल कर रहे हैं वो 110% श्योर वो आ ही रहा है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन गिव एन अकाउंट ऑफ मॉडर्न प्रैक्टिसेस ऑफ एपीकल्चर। एपीकल्चर से पूछा गया है क्वेश्चन। इसी में क्या है ऑल्सो एज ए नोट ऑन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ हनी बी। हनी बी का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है। 4 नंबर है नेम सम मेजर पेस्ट ऑफ व्हीट एंड देयर हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन क्रॉप।
ये जो है हमारा क्रॉप से पूछा गया है, यानी कि पेस्ट ऑफ वीट का बोला गया है कि पेस्ट ऑफ वीट का मेजर स्टेप्स क्या है, मतलब कि कितना सारा है, उसमें से हम लोगों को कुछ बारे में बताना है और उसको हम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे। नंबर 5 है राइट एन एसे ऑन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन इंडिया। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन इंडिया पे एक एसे लिखना है। 6 है व्हाट डू यू मीन बाय बायो जियोकेमिकल साइकिल, गिव एन अकाउंट ऑफ N2 साइकिल या फिर कार्बन साइकिल, यानी कि बायो जियोकेमिकल साइकिल क्या है, और या तो हम लोगों से इसमें पूछेगा N2 साइकिल यानी कि नाइट्रोजन साइकिल या फिर कार्बन साइकिल। दोनों साइकिल एक साथ नहीं पूछेगा तो सिर्फ एक ही साइकिल, जिसमें से कुछ भी दोनों में से कोई एक ही होगा। 7 नंबर क्वेश्चन से जो कि हम इम्पोर्टेंट दिए हैं, 6 नंबर भी इम्पोर्टेंट है, तो 7 में चलते हैं। नेम 3 पेस्ट ऑफ ईच ऑफ फ्रूट्स एंड ऑफ वेजिटेबल्स, यानी कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का 3 पेस्ट का बारे में नाम बताना है। डिस्क्राइब द बायोनोमिक्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एंड हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ वन ऑफ द पेस्ट ऑफ बोथ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यानी कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का बायोनोमिक्स बताना है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बताना है और हार्मफुल इफेक्ट जो है वो हम लोगों को डील करना है 7 नंबर क्वेश्चंस पे। 8 एंड लास्ट क्वेश्चन है राइट एन एसे ऑन प्रॉन कल्चर, यानी कि प्रॉन कल्चर पे फिर हम लोगों को एक एसे लिखना है। तो फ्रेंड्स यहाँ हम आप लोगों को ग्रुप बी का जो है कुछ सजेस्टेड क्वेश्चंस दिए थे और आप लोग अगर इसको करके जाएंगे तो आई एम श्योर कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियोस में इतना ही। वैसे कुछ कमेंट्स आया था कि हम लोगों को ऑरेलिया का जो है कुछ क्लियर पिक नहीं मिला था, वो हम आप लोगों को इसमें ऐड कर दे रहे हैं।